आज मेरे साथ यहाँ पर म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ वर्कर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद रमज़ान साहिब भी हैं। आज हमने कोऑर्डिनेशन की तरफ से एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का एहतमाम किया है। ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले 4 महीने से हमारी तनख्वाह को वागुजार नहीं किया गया है और बार बार यकीन दहानी के बावजूद अभी तक हमारी तनख्वाह को वागुजार नहीं किया गया है। सिर्फ 2 महीने पहले हमारी नवंबर की तनख्वाह को वागुजार किया गया है और आए दिन यकीन दहानी के बावजूद हमने सब्र तहम्मुल का इजहार किया, इत्तेहाद का मुजाहिरा किया, कोई भी परेशानी का मौका नहीं छोड़ा हमने कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जिसमें खासकर हमारे शहरी श्रीनगर के सफाई कर्मचारी हैं वो इस वक्त फाका कुर्सी पर मजबूर हो गए हैं। शहरी श्रीनगर के लोगों को हम बल्दियाती सर्विस फराहम करते हैं मगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे साथ सौतेली माकत सलूक करती है। पिछले 3 महीने से लगातार हमारी तनख्वाह को बंद रखा गया है। पिछले 5 साल से हमारी कोई डीपीसी को लागू नहीं किया गया है, जो कि सरीहन जीएडी गाइडलाइंस के खिलाफ है। और हमारी रेगुलराइजेशन जो डेली वेजर्स है जो पिछले 15 साल से 20 साल से अब बूढ़े होने को आ गए हैं, उनकी भी कोई रेगुलराइजेशन पिछले 5 साल से नहीं की गई है। इसलिए आज हमें मजबूर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हमने इस्तेमाल किया है, जो कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21, 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी के तहत हमने आज यहाँ पर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का एहतमाम किया है। और इस बाबत मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, हमने कोई भी हड़ताल नहीं की है। हमारे जो यहाँ पर मुलाजमीन हैं, कुछ ही मुलाजमीन को हमने यहाँ पर जमा किया है, बाकी सब मुलाजमीन इस वक्त अपने काम पर हैं। अगर हमारे 8000 मुलाजिम हैं, अगर 3 दिन के अंदर अंदर हमारे मुतालबात पर गौर नहीं किया गया, जिसमें सबसे पहले हमारी तनख्वाह है वो वागुजार नहीं किए गए हैं, तो 3 दिन के बाद हम कोई भी रास्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। नजीर साहब ये बताइए कि एक सब कमेटी भी फॉर्म किया गवर्नमेंट, ये बताइए कमिश्नर की तरफ से अभी तक कोई कम्युनिकेशन आई? देखिए, सब कमेटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो इस वक्त गवर्नमेंट लेवल पे है, यूटी लेवल पे है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत चल रही है। इसमें हमारा 2014 म्यूनसिपल रेगुलराइजेशन क्लास 4 एक्ट है। हमारे यहाँ पर जो खाली मानदा पोस्ट हैं, रिटायर हो रहे हैं, हम उसके तहत हमने 2014, 2016, 2018 और 2020 में हमने रेगुलराइजेशन की है। उसके तहत हम रेगुलराइजेशन कर रहे हैं। हमारे पास अपना एक्ट है, हमारे पास अपने रेगुलराइजेशन है, हमारे पास अपने रिक्रूटमेंट रूल्स है, जिसके तहत हम यहाँ पर प्रमोशंस कर रहे हैं, डीपीसी कर रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन हुई क्या कमिश्नर से? अभी कुछ कह रहे हैं? 12 हमने अपने अरबाब इख्तिदार से बात की है, हमने चार्टर ऑफ डिमांड भी दिया है, मगर उस पर कोई गौर खोज आज तक नहीं किया गया है। कल हमारे पास मुलाजमीन का, जिसमें खासकर सफाई वाला तबका है, खुदकशी करने पर वो मजबूर हो गए, मगर आज हमने उनको ये करने दे दिया। हमने उनको बोला जब तक हम हैं, हमारा खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए है। हम यहाँ पर ये नाइंसाफी और दोनों दबाव की पॉलिसी यहाँ पर होने नहीं देंगे। फारूक अहमद मोची मे गई जनाब वो मे इंश्योरेंस गो मे कहें 13 पे लोग नौकरी, मे मकान बनोमुत, मे 500 हाँ लोन 5.5 खुदा रसूल हाजिर 15 पे चल मे घर कह क्या वो मे कुन क्या मे गई वो मे गो इंश्योरेंस कहें ओत रोज रसूल मगर मे गो इंश्योरेंस कम्युनिकेशन रातों पे बंद कमन दिवानी रेशन कमिस अफसरस गो कुछ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइमिंग तो 15 वरी बह हावे छोटिक फोटो। हाँ भाई सुबह पे फोटो त्राउन तेज वो मोन ोट इलाही बाग चौक वो क्या जनाब वो जनाब न रीड न वर्दी न तनख्वाह वो मे कुन खुदा रसूल हाजिर मे गई संटेशन कल बह वन ब्रो क्या मे गो इंश्योरेंस कहें क्या गो दोप गसा क्या द्रा कर द्राक 48 वोर क्या मोन कार्ड गयम ना 13 पे लगुस नौकरी 10 रेत द्राउम तनख्वाह तम सात 10 रेत वनस तनख्वाह कहें बह क्या गोस मुस्तकिल 2 शुर
زنان چھم پنو پان مے چلے 5 لچھ پہ گھر اے چلے مے 5 لچھ پہ گھر 5.5 لچھ دما بسوری بینکس بہ لون بنو مکان ژٕ تا بلاے مے گئی ایجی کرتا فاصلہ دوا وہ چھکن کپن لاگن یتھ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تانۍ چھٔکِو سا دوا گولہِ آسن أسۍ مےٚ چھِ آنچارس منٛز دِتۍ مےٚ 8 ؤری کھٮ۪ن چٮ۪ن گوٚژھ گژھان سیفٹی خاطر دِوان یِم کینٛہہ وردی نہ حظ وردی دِیِن حظ خۄدا رسول روٗد حظ وٕنکٮ۪س پیٚوان نہ وردی نہ ریٖڈ نہ بوٗٹھ 30 بار چھِ مگر چیشی دِوان. تو یہ آپ سن رہے ہیں یہ ریئل مدعے ہیں. تو اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم ایس ایم سی سری نگر کے آفس میں یہ تمام امپلائیز جو ہے آج یہاں جڑے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریگولرائز کیا جائے. کئی سارے ایسے امپلائیز ہیں جو پچھلے 20 سال سے یہاں پر کام کر رہے ہیں محض 3500 روپے پہ, لیکن ابھی تک نہ ان کے ویتن بڑھائے گئے ہیں نہ ان کو ریگولرائز کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ کئی سارے ایسے امپلائیز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 4 مہینے سے ان کی سیلری نہیں ملی ہے. ہم اگر کمشنر کی بات کریں تو ابھی تک کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی ہے آفیشل. ان تمام جو ورکرز ہیں سیفٹی گیئرز نہیں دیے جا رہے ہیں ان کو. کئی سارے ایسے مطالبے ہیں جو ابھی آپ نے خود سنے. امید کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد ان کے اس ایشو کو ریزالو کیا جائے. ان کے گھروں میں کئی سارے لوگ بیمار ہیں, قرضہ چڑھا ہوا ہے, پینشنز ان کی کلیئر نہیں ہو پائی ہے, ان کے منیمم ویجز جو ہے وہ بڑھائے نہیں گئے ہیں. کس طرح سے اس پر نظر ثانی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی وہ آنے والے وقت میں ہی پتہ لگے گا. ایوب خان کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل.